my beautiful souls, welcome back to our own channel Signlight 777 Tarot। मैं हूं आप सबकी टैरो कार्ड रीडर, हीलर एंड आपकी वेल विशर श्रेया। मैं आ गई हूं फिर से आज आप लोगों के लिए एक और पिक कार्ड रीडिंग लेकर। आज का जो टॉपिक है वो तो आप लोगों ने देख ही लिया होगा थंबनेल पे। टॉपिक कुछ इस तरह से है कि 15 सितंबर से लेकर 30 सितंबर तक आप लोगों के करियर में क्या होने वाला है, आप लोगों का करियर कैसा रहने वाला है, ये आज मैं देख लूंगी आप लोगों के लिए। ठीक है, तो इसके लिए मैंने यहाँ पे 3 कार्ड्स रखा है। कार्ड नंबर 1 इज संतोष कार्ड, कार्ड नंबर 2 इज दिस क्रिया कार्ड, कार्ड नंबर 3 इज दिस धारणा कार्ड। यहां से आपको एक कार्ड चूज करना है इंट्यूटिवली। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लो, वहां पे टाइम कोड दिया हुआ है कार्ड सिलेक्शन का। उसको टैप करने के बाद आप अपने लिए एक कार्ड सिलेक्ट कर सकते हो इंट्यूटिवली, एंड सिलेक्ट करने के बाद भी आपको टाइम कोड मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जिसके जरिए आपको अपना रीडिंग मिल जाएगा। ठीक है, यस, अगर आप लोग न्यू हो मेरे इस चैनल पे एंड कहीं ना कहीं मेरे साथ एक डिवाइन कनेक्शन फील होता है आप लोगों को, तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड इस साइनलाइट 777 टैरो फैमिली का हिस्सा बन जाइएगा। मुझे बहुत अच्छा लगेगा। जिन लोगों ने ऑलरेडी इस चैनल को सब्सक्राइब किया है, आई एम वेरी ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ यू, इतना प्यार देने के लिए, इतना सपोर्ट करने के लिए एंड मुझे अपने फैमिली का हिस्सा बनाने के लिए थैंक यू सो मच। यस, अगर आप लोग मेरे साथ कनेक्ट होना चाहते हो मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट में, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक भी दिया हुआ है। आप उस इंस्टाग्राम लिंक के जरिए आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हो। मैं पर्सनल रीडिंग्स लेती हूँ, बट फिलहाल के लिए मैं पर्सनल रीडिंग्स नहीं ले रही हूँ फॉर सम पर्सनल रीजंस। तो अभी के लिए पर्सनल रीडिंग, पर्सनल सेशंस अवेलेबल नहीं है। जब अवेलेबल हो जाएंगे मैं आप लोगों को इन्फॉर्म कर दूंगी, तब आप लोग चाहो तो मेरे साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारा कुछ डिटेल्स दिया हुआ है, मेल ID दिया हुआ है, आप लोग मुझे मेल भी कर सकते हो तब, या तो मुझे आप लोग मेरे इंस्टाग्राम में जाके डायरेक्टली एक मैसेज भी सेंड कर सकते हो, जैसा आप लोगों को ठीक लगे। ठीक है, बट यस, अभी के लिए अवेलेबल नहीं है। जब अवेलेबल हो जाएंगे ना मैं आप लोगों को इन्फॉर्म कर दूंगी। ठीक है, तो फिर चलिए विदाउट एनी फर्दर डिले रीडिंग पे चलते हैं। हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब अच्छे हो। अगर आप लोगों ने ये कार्ड यानी कि ये संतोष कार्ड चूज किया है तो यस, ये आपकी रीडिंग है। बट बिफोर स्टार्टिंग द रीडिंग मैं बता दूं कि ये एक जनरल रीडिंग है, तो हर एक मैसेज हर किसी के साथ रिजोनेट नहीं करने वाला है। जितना रिजोनेट करेगा उतना रखना है, जो नहीं रिजोनेट करेगा बिल्कुल भी उसको जाने देना है। ठीक है, तो फिर चलिए देख लेते हैं कि ये जो टाइम पीरियड है दैट इज फ्रॉम 15 सितंबर से लेकर 30 सितंबर तक आप लोगों के करियर में क्या होने वाला है, कैसा रहने वाला है आप लोगों का करियर। लेट्स सी। द एम्प्रेस आ रहा है आप लोगों के लिए, विच मीन्स कि बहुत बहुत ज्यादा अबांडेंस मिलने वाला है। ठीक है, बहुत क्रिएटिव रहने वाले हो आप लोग। ठीक है, अगर आप लोग क्रिएटिव फील्ड में हो तो मुझे दिख रहा है कि बहुत ज्यादा ही अच्छा रहने वाला है आपका करियर। ठीक है, बहुत बहुत प्रॉस्पेरिटी देखोगे, बहुत ग्रोथ देखोगे करियर में, बहुत ग्रोथ देखोगे, बहुत बहुत प्रोग्रेस दिखेगा आपको करियर में। ठीक है, एंड ये भी मुझे दिख रहा है कि अगर न्यू कुछ रिसेंटली आप लोगों ने स्टार्ट किया है, चाहे वो न्यू जॉब हो, चाहे वो न्यू बिजनेस हो, न्यू स्टार्टअप हो, कुछ भी, अगर न्यू कुछ रिसेंटली आप लोगों ने स्टार्ट किया है तो वो भी आपको दिखेगा कि वो जो न्यू कुछ है वो बहुत जल्दी सक्सेस में बदल रही है। ठीक है, मतलब एक टाइम लगता है ना चीजों को सक्सेस में बदलने के लिए, वो टाइम नहीं लग रहा है, ऐसा आपको दिखेगा। ठीक है, आपको दिखेगा कि वो जो न्यू कुछ आपने स्टार्ट किया है वो बहुत बहुत फुलफिलिंग है, बहुत ज्यादा अबांडेंट है, बहुत ज्यादा प्रॉस्पेरिटी लेके आ रही है वो न्यू कुछ। ठीक है, यस, मैं ये भी देख पा रही हूँ कि आपके अंदर बहुत सारे क्रिएटिव आइडियाज रहेंगे। आप आप बहुत क्रिएटिव एक एनर्जी में रहने वाले हो। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे आ भी रहा है कि जितना क्रिएटिव आइडियाज आपके अंदर आएंगे वो सारे ही क्रिएटिव आइडियाज, क्रिएटिविटी अगर आप काम पे लगाओगे तो आपको और ज्यादा सक्सेस दिखेगा। ठीक है, और ये यहाँ पे ये भी मुझे मैसेज मिल रहा है कि अगर जिन लोगों ने ये कार्ड सिलेक्ट किया है, अगर कुछ न्यू कुछ स्टार्ट करने के लिए आप लोग सोच रहे थे बहुत दिनों से, लेकिन न्यू कुछ आप स्टार्ट नहीं कर पा रहे थे। ठीक है, आपको कहीं ना कहीं ये डाउट हो रहा था कि ये पाथ
सही होगा या नहीं, न्यू ये जो भी आप न्यू कुछ स्टार्ट करना चाहते हो वो स्टार्ट करना सही होगा या नहीं, आप वो स्टार्ट करते हो तो आपको वो सक्सेस वहां से मिलेगी या नहीं। तो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है एम्प्रेस कार्ड इज एन एनर्जी जो बात करती है कि सी इफ यू वॉन्ट टू स्टार्ट समथिंग न्यू, ठीक है, आपको पहला स्टेप लेना है, ठीक है, इनिशिएटिव आपको ही लेना है। इफ यू टेक दैट इनिशिएटिव, इफ यू टेक दैट फर्स्ट स्टेप, देन उसके बाद ये एम्प्रेस एनर्जी आपको उस इनिशिएटिव से सक्सेस तक कैसे पहुंचाना है, उस इनिशिएटिव को ये एम्प्रेस देख लेती है। लेकिन सबसे पहला स्टेप आपको ही लेना पड़ता है। ओके, अगर आप सोच रहे हो कि मदर यूनिवर्स या फिर जिनको भी आप मानते हो वो एक साइन दिखा दे तो फिर हम एक स्टेप लेंगे, तो यहाँ पे आपके लिए कंफर्मेशन आ रहा है कि आप बेशक न्यू कुछ स्टार्ट कर सकते हो। अगर दिमाग में कुछ है तो कुछ आइडियाज आ रहे हैं तो न्यू कुछ बेशक आप स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन इनिशिएटिव आपको ही लेना है। अगर आप लोग सोच रहे हो कि सामने से कुछ तो अपॉर्चुनिटी मुझे मिल जाए तो फिर मैं कुछ न्यू स्टार्ट करूंगा या फिर करूंगी, नहीं, ये नहीं हो सकता, ठीक है। ऐसा ये कार्ड बोल रहा है कि आपको खुद से वो इनिशिएटिव लेना है। ऑलरेडी आपके अंदर मदर यूनिवर्स ने एक आइडिया भेज दिया है, उस आइडिया को काम पे लगाओ एंड न्यू कुछ भी जो स्टार्ट करना चाहते हो उसके लिए स्टेप लो, और उसके बाद देखो ये एम्प्रेस एनर्जी उस स्टेप को सक्सेस तक लेके जाएंगी, ठीक है। बट यस, ओवरऑल मैं बता दूं कि बहुत ही ज्यादा अबंडेंट एक टाइम रहने वाला है। अबंडेंस देखने वाले हो, सक्सेस देखने वाले हो, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स मिलने वाले हैं, कॉन्ट्रैक्ट साइन करने वाले हो बहुत सारे, ठीक है। अगर आप लोग बिजनेस करते हो तो बहुत ऑर्डर्स मिलने वाले हैं, ठीक है। बिजनेस में बहुत मुनाफा होने वाला है, फाइनेंशियल गेन देखने वाले हो, ओके। एंड ये यहाँ पे ये भी आ रहा है कि क्रिएटिव आइडियाज बहुत आने वाले हैं, बहुत ज्यादा क्रिएटिव आइडियाज आने वाले हैं। शायद ऐसा लगने वाला है कि अगर चीजों को ऐसे करूं तो कैसा होगा। तो अगर ये आइडियाज आए ना आपके अंदर इस टाइम पीरियड में, तो आपको बोला जा रहा है कि उसको काम पे लगाओ। उसको काम पे लगाओगे तो सक्सेस डबल हो जाएगी, ठीक है। स्टूडेंट के लिए भी बहुत अच्छा टाइम रहेगा, बहुत बहुत ज्यादा अच्छा टाइम रहेगा। तो फिर चलो देख लेते हैं कि टैरो से क्या आता है। ये तो मैंने मेजर एनर्जी चेक किया, ओके। See? द वर्ल्ड आ रहा है आप लोगों के लिए, 2 ऑफ समर आ रहा है, 10 ऑफ ऑटम आ रहा है, ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल, अवेकनिंग आ रहा है, क्वीन ऑफ स्प्रिंग आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है, फर्स्ट तो मैं इस कार्ड के बारे में बात करना चाहती हूँ क्योंकि वही हम बात कर रहे थे कि बिलीव इन योरसेल्फ, ठीक है। अगर न्यू कुछ स्टार्ट करना चाहते हो तो डाउट बिल्कुल भी मत करो। अगर कहीं ना कहीं ऐसा आपको लग रहा है कि न्यू कुछ स्टार्ट करना सही होगा या नहीं, या फिर हम कर पाएंगे या नहीं, चाहे वो कोई न्यू जॉब ऑफर आ रहा है आपके पास लेकिन उसको आप ग्रैब करने से भी डर रहे हो, आपको कहीं ना कहीं एबिलिटी खुद के एबिलिटीज पे डाउट हो रहा है कि ये जो न्यू जॉब ऑफर है वो हम एक्सेप्ट तो कर लेंगे लेकिन उसके बाद हम उसको शोल्डर, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो हम कर पाएंगे या नहीं, हम उस जॉब को शोल्डर कर पाएंगे या नहीं। तो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि यू आर गुड एनफ गाइस, ठीक है। बिलीव इन योर सेल्फ, इतना ज्यादा कॉन्फिडेंट रहना है खुद के ऊपर कि आप कुछ भी करोगे वही सक्सेस में बदल जाएगी, ठीक है। आपको इस कॉन्फिडेंट के साथ आगे बढ़ना है, चाहे आप ऑलरेडी कुछ कर रहे हो उस पर भी, चाहे आप न्यू कुछ करना चाहते हो उस पर भी आपको बहुत बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट रहना है, ठीक है। आपको थोड़ा सा इस एनर्जी में रह के ही आगे बढ़ना है। अगर आप डाउट करते हो तो आपको वो सक्सेस नहीं मिलेगी गाइस, ठीक है। इसीलिए आपको बोला जा रहा है कि बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट होना है, ओके, बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंट होना है। और अगर न्यू कुछ स्टार्ट करने के बारे में आप बहुत दिनों से सोच रहे थे लेकिन बस आप सोचे ही जा रहे थे, ठीक है, मुझे ये भी दिख रहा है, सॉरी गाइस मैं इसको इधर रख देती हूँ। आप बस सोचे ही जा रहे थे कि न्यू कुछ स्टार्ट करना चाहिए या नहीं, जो बात मैं बोल रही थी सबसे पहले। तो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि कॉन्फिडेंट हो जाओ, खुद पर बिलीव करो एंड कॉन्फिडेंट होके एक फर्स्ट इनिशिएटिव ले लो आप लोग, ठीक है। इस टाइम पीरियड में एक फर्स्ट स्टेप, एक फर्स्ट इनिशिएटिव ले लो एंड उसके बाद देखो एम्प्रेस एनर्जी आ गई है आप लोगों के लिए। तो ये जो एनर्जी है उस इनिशिएटिव से कैसे सक्सेस तक उसको लेके जाना है ये एम्प्रेस एनर्जी देख लेंगी, ठीक है, मदर यूनिवर्स देख लेंगी वो। लेकिन आपको बोला जा रहा है कि आपको
स्टेप लेना है, ठीक है, इनिशिएटिव लेनी है। यस, यहाँ पे आप लोगों के लिए ये भी आ रहा है कि अगर आप लोगों के पास कोई हेल्प आ रहा है, ठीक है, या फिर पार्टनरशिप ऑफर आ रहा है, कोई आपको सामने से आके कुछ करियर में हेल्प करना चाह रहे हैं, तो वो हेल्प एक्सेप्ट करना है, ठीक है, उस पर डाउट नहीं करना है, ठीक है। यहाँ पे बोला जा रहा है किसी आप अगर अकेले कुछ काम करते हो तो दैट वुड बी वेरी गुड, ठीक है, लेकिन आप अगर किसी और के साथ काम करते हो तो आपके लिए ये आ रहा है कि आपके भी क्रिएटिव आइडियाज वहां पे आप पुट करोगे, एंड जो आपके साथ काम करेंगे वो भी उनके क्रिएटिव आइडियाज पुट करेंगे, तो और ज्यादा ब्यूटीफुल हो जाएगा आप जो भी काम करोगे, ठीक है। तो इसीलिए आपके लिए आया है 2 ऑफ समर, एंड यहाँ पे भी आया है वंडरफुल पीपल वांट टू हेल्प यू। यस, तो आपके पास अगर कोई बिजनेस पार्टनरशिप ऑफर या फिर कोलैबोरेशन ऑफर आ रहा है तो आपको वो एक्सेप्ट करना है। आप बेशक पार्टनरशिप में जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, आप पार्टनरशिप में जाके काम करोगे, ठीक है, आप कोऑपरेटिव वे में काम करोगे। अगर आपके दोस्त भी कुछ हेल्प करना चाह रहे हैं, ठीक है, अगर ग्रुप स्टडी करना चाह रहे हैं या फिर कुछ भी, अगर आप स्टूडेंट हो और आपके फ्रेंड्स आपकी हेल्प करना चाहते हैं, लेकिन आप डाउट कर रहे हो, आप सोच रहे हो कि नहीं किसी की हेल्प की जरूरत नहीं है, मैं कैसे किसी को ट्रस्ट कर सकता हूं या फिर कर सकती हूं, तो ऐसा आपको नहीं करने के लिए बोला जा रहा है, ठीक है। आपको यहाँ पे बोला जा रहा है कि आप बेशक किसी को जो भी सामने से आकर आपको अभी हेल्प करने की कोशिश करे, उस हेल्प को लेना है, क्योंकि ये दिमाग में रखना है कि वो हेल्प मदर यूनिवर्स भिजवा रही है, ठीक है, तो उस हेल्प को डाउट करके जाने नहीं देना है। ग्रैब करो, पार्टनरशिप ऑफर अगर आ रहा है तो ग्रैब करो, क्योंकि उससे आपको बहुत बहुत सक्सेस मिलने वाली है, ठीक है। ये द वर्ल्ड आ रहा है आपके लिए, तो मुझे दिख रहा है कि इस टाइम पीरियड में आप ट्रैवल करने वाले हो कहीं पे, ठीक है, किसी डिफरेंट सिटी में हो सकता है या फिर यहाँ तक किसी डिफरेंट कंट्री में भी हो सकता है, करियर रिलेटेड आप ट्रैवल कर रहे हो, ओके। और तो और मुझे ये भी दिख रहा है कि अगर किसी प्रोजेक्ट पे आप लोग काम कर रहे थे बहुत दिनों से, तो वो प्रोजेक्ट सक्सेसफुली कंप्लीट हो रहा है, ठीक है, एक स्टेज आप कंप्लीट करने वाले हो। अगर आप स्टूडेंट हो, ठीक है, अगर आप पीएचडी रिसर्च या फिर कुछ भी कोर्सेज ले रहे थे, तो एक स्टेज आप कंप्लीट करने वाले हो एंड नेक्स्ट स्टेप पे आप पैर रखने वाले हो, ठीक है, एक न्यू साइकिल आप स्टार्ट करने वाले हो। और न्यू साइकिल आप कब स्टार्ट करोगे? जब एक साइकिल आप कंप्लीट करोगे। तो मैं ऐसे बोलूंगी कि एक साइकिल जो भी बहुत दिनों से चल रहा था, वो साइकिल आप कंप्लीट करने वाले हो, ठीक है, एंड सिर्फ कंप्लीट ही नहीं, बहुत कुछ अचीव करने वाले हो, बहुत सक्सेसफुल होने वाले हो इस टाइम पीरियड में, ठीक है। अगर आप लोग प्रमोशन के लिए वेट करें तो वो प्रमोशन होने वाला है इस टाइम पीरियड में। आपको दिखेगा कि आप प्रमोटेड हो रहे हो एंड एक न्यू जर्नी स्टार्ट कर रहे हो आप लोग। ऑफ कोर्स एक न्यू हायर डेजिग्नेशन में आप जाओगे तो एक न्यू जर्नी स्टार्ट होगा, राइट। तो यस, वो प्रमोशन आपको मिल रहा है, ओके, एक न्यू डेजिग्नेशन पे आप लोग जा रहे हो एंड एक न्यू जर्नी आप लोग स्टार्ट कर रहे हो, ये मुझे दिख रहा है। जो भी कॉन्ट्रैक्ट या फिर जो भी प्रोजेक्ट पे आप लोग काम कर रहे थे, बहुत सक्सेसफुली कंप्लीट हो रहा है वो प्रोजेक्ट, एंड कुछ न्यू प्रोजेक्ट्स भी आपको मिलता हुआ आपको दिखेगा, ठीक है। तो यस, जहां पर भी आपने बहुत एफर्ट दिया था वहां से आपको बहुत बहुत सक्सेस मिलने वाला है, बहुत कुछ अचीव करने वाले हो, ठीक है। कुछ सर्टिफिकेट हो सकता है, कुछ रिवॉर्ड हो सकता है, कुछ अवार्ड हो सकता है, ये सब कुछ आप अचीव कर सकते हो, ठीक है। यस, यहाँ पे ये भी बोला जा रहा है कि जो भी काम इस वक्त इस टाइम पीरियड में आप करते हो ना, वो मोनोटोनस वे में नहीं करना है, ठीक है। अगर ये जो सक्सेस आपको मिलने वाला है, लेकिन ये सक्सेस को अगर आपको कंटिन्यू करना है, मतलब अगर आपको और सक्सेस चाहिए, ठीक है, ज्यादा एक कहीं पे आप सक्सेसफुल हो गए और आप वहां पे ऑफ कोर्स स्टॉप तो नहीं होना चाहोगे ना, आप तो आगे बढ़ते मतलब आप चाहोगे ना कि आप आगे बढ़ते जाओ। तो अगर इस एनर्जी में अगर आपको रहना है तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि मोनोटोनस वे में काम नहीं करना है आपको, ठीक है। चेंज योर पर्सपेक्टिव, कैसे आप काम कर रहे हो, उस काम के जो पर्सपेक्टिव है उसको चेंज करो, ठीक है। आपके इसीलिए मैंने बहुत पहले कहा कि बहुत सारे क्रिएटिव आइडियाज आपके अंदर इस टाइम पीरियड में आएंगे, ठीक है। बहुत यूनिक आइडियाज, इनोवेटिव आइडियाज आपके अंदर आएंगे, चाहे आप स्टूडेंट हो, चाहे आप बिजनेस करते हो, चाहे आप जॉब करते हो, चाहे आप कुछ भी करते हो करियर में, ठीक है, क्रिएटिव फील्ड में हो। आपको यहाँ पे बोला जा रहा है कि आपके अंदर बहुत सारे क्रिएटिव आइडियाज हैं, ठीक है। सोचो कि आप क्यों रिकॉग्नाइज्ड होंगे, क्यों और नहीं, ठीक है। और भी तो लोग हैं, वो क्यों रिकॉग्नाइज नहीं होंगे, आप क्यों होंगे? क्योंकि आपके अंदर वो क्रिएटिविटी है, राइट। तो वो क्रिएटिविटी को अप्लाई करना है, ठीक है, ताकि आप रिकॉग्नाइज्ड हो, ताकि आपको और ज्यादा सक्सेस मिले, ठीक है, और ज्यादा सक्सेसफुल आप हो सको। तो यस, यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो भी सारे क्रिएटिविटी है, जो भी सारे इनोवेटिव आइडियाज है, उसको आपको इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है, बाहर लेके आना है, उसको अंदर दबा के नहीं रखना है। कितना क्रिएटिवली आप काम कर सकते हो वो देखो,
दूसरों की तरह काम नहीं करना है आपको। ओके, आपको अपने तरीके से काम करना है, ऐसा आपको बोला जा रहा है। ठीक है, आप अगर बिजनेस करते, एक एग्जांपल मैं दे रही हूं जस्ट आपको समझाने के लिए। ठीक है, ये मैसेज सबके लिए होगा। ठीक है, आप जॉब करते हो, आप स्टूडेंट हो, आप बिजनेस हो, ये मैसेज सबके लिए है। बस एग्जांपल देने के लिए मैं समझा रही हूं आप लोगों को कि सपोज आप लोग बिजनेस करते हो। ठीक है, एंड आप लोगों को सोचना है कि लोग आपके पास क्यों आएंगे, दूसरों के पास क्यों नहीं। ऐसा सोच के आपको बिजनेस को सजाना है। ठीक है, ऐसा सोच के आपको आइडियाज लगाना है, ऐसा सोच के आपको यूनिक वे में बिजनेस को बढ़ाना है, क्रिएटिव वे में बिजनेस को बढ़ाना है कि आपका जो भी बिजनेस है वो क्यों अट्रैक्टिव रहेगा। ठीक है, कैसे अट्रैक्टिव हो सकता है, जो भी आपके कस्टमर्स हैं वो आपके पास क्यों आएंगे, कैसे क्रिएटिविटी ऐड करने से कस्टमर्स और ज्यादा अट्रैक्ट होंगे, ऐसा आपको सोचना है। चाहे आप जॉब करते हो, ठीक है, जॉब में भी कैसे काम करने से आप आपको एक न्यू डेजिग्नेशन मिलेगा, आपको एक हायर डेजिग्नेशन मिलेगा, आपके काम को और ज्यादा अट्रैक्टिव कैसे बनाया जा सकता है, ऐसे आपको सोचना है। ठीक है, आप अगर स्टूडेंट हो तो ऐसे आपको सोचना है कि कैसे प्रिपेयर किया जा सकता है, कैसे आप रिकॉग्नाइज्ड हो सकते हो। ठीक है, कैसे आपको आपके काम को क्यों लोग पसंद करें। ठीक है, क्यों आपके हायर अथॉरिटी पसंद करे, ऐसा आपको सोच के काम करना है। ठीक है, ऐसा आपको सोच के बढ़ाना है, जो भी आगे बढ़ते जाना है। ठीक है, ऐसा मैं बोलती हूँ। ओके, तो यस आ रहा है 10 ऑफ ऑटम आपके लिए। तो समझ ही गए हो आप लोग कि बहुत ही ज्यादा फाइनेंशियली बहुत ज्यादा ही आप लोग फुलफिल रहने वाले हो। ठीक है, साथ ही साथ सक्सेस मिलने वाला है, साथ ही साथ अवार्ड रिवॉर्ड सब कुछ आपको मिलने वाला है। फाइनेंशियली भी बहुत फुलफिल रहने वाले हो, इमोशनली बहुत फुलफिल रहने वाले हो, हर एक साइड से आप फुलफिल महसूस करने वाले हो। सक्सेस है आपके लिए, अबंडेंस है आपके लिए, बस थोड़ा सा ये एनर्जीज आपको मेंटेन करना है। ठीक है, क्रिएटिव आइडियाज को काम पे लगाना है। तो चलिए यहां से भी देख लेते हैं कि एंजल्स आपको क्या कहना चाहते हैं। एक्सपेक्ट मिरेकल्स, यहाँ पे आप लोगों के लिए आ रहा है एक्सपेक्ट मिरेकल्स, विच मीन्स कि मिरेकल्स होने वाला है। ठीक है, स्पिरिट हैज योर बैक, भगवान का आशीर्वाद है। मैंने कहा ना कि याद रखना है कि बस आपको एक स्टेप लेना है। वेट गाइस, ओके, तो सॉरी कैमरा का थोड़ा प्रॉब्लम था। आपको ये याद रखना है, ये यहाँ पे एंजल्स आपको बोल रहे हैं कि एंजल्स आपके साथ है, भगवान आपके साथ है, तो आप एक मिरेकल्स एक्सपेक्ट कर सकते हो। ठीक है, जो भी आप मांग रहे हो वो सब कुछ आपको मिलेगा, वो सक्सेस, वो प्रॉस्पेरिटी, वो अबंडेंस सब कुछ आपके लिए है। मिरेकल एक्सपेक्ट करो एंड जो भी कुछ करना चाहते हो कॉन्फिडेंटली उसके तरफ आगे बढ़ो। ठीक है, आप स्टेप नहीं लोगे तो आपको कोई हेल्प नहीं कर सकता। ठीक है, यहां तक कि भगवान भी नहीं, ऐसा आपको बोला जा रहा है। तो आपको सोचना है कि भगवान मेरे साथ है, भगवान के आशीर्वाद मेरे साथ है। अगर मुझे कुछ स्टार्ट करने के बारे में मुझे अगर वो पुश महसूस हो रहा है, अगर मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे ये स्टार्ट करना चाहिए, इस पाथ में मुझे जाना चाहिए, तो शायद कहीं ना कहीं भगवान ही मुझे पुश कर रहे हैं। ठीक है, ओके, और तो यहाँ पे इसीलिए आपके लिए आ रहा है कि जहां पर भी आपको जाना है, ठीक है, वहां पर आपको एक पहला कदम रखना है और उसके बाद देखो कि जो भी आप एक्सपेक्ट कर रहे थे करियर में वो सब कुछ आपको मिराक्युलसली मिल जाएंगे। ठीक है, यस, मिराकल्स देखने वाले हो आप लोग इस टाइम पीरियड में। यहां से भी देख लेते हैं कि क्या गाइडेंस आ रहा है आप लोगों के लिए। Show the world the real you.
सी यहाँ पर हर एक कार्ड से वो मैसेज आ रहा है कि आपको कॉन्फिडेंट होके खुद के अंदर के जो आइडियाज है ना उसको बाहर लाओ, दिखाओ कि आप क्या कुछ कर सकते हो। आप एक पावर हो, खुद में ही आप एक पावर हो, आपको किसी पावर की जरूरत नहीं है बाहर से, ठीक है। आप खुद पावरफुल हो, आपको कॉन्फिडेंट होके आगे बढ़ते जाना है। कुछ भी मुझे दिख रहा है कि आप लोगों में से शायद बहुत लोग कुछ न्यू कुछ स्टार्ट करने के बारे में बहुत दिनों से सोच रहे थे, कुछ एक न्यू पाथ में जाने के बारे में आप बहुत दिनों से सोच रहे थे, लेकिन आपको डर सा लग रहा था, कॉन्फिडेंस की कमी महसूस हो रही थी। तो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि कॉन्फिडेंट रहो एंड आगे बढ़ते चलो, दिखाओ कि क्या कुछ कर सकते हो। आप लोग एक इनिशिएटिव लोगे, आप लोग एक स्टेप लोगे ना, तो आपको मदर यूनिवर्स सक्सेस तक लेके जाएंगी, ठीक है। बट वो स्टेप आपको लेना है जो कि आप नहीं ले रहे हो। यस, तो इसीलिए आपके लिए आ रहा है शो द वर्ल्ड कि आप लोग क्या कर सकते हो, आपके अंदर कितने क्रिएटिव आइडियाज है। जो भी क्रिएटिव आइडियाज आपके अंदर है ना वो सबको बाहर लाओ, ठीक है। इनोवेटिव आइडियाज को काम पे लगाओ एंड उसके बाद देखो क्या होता है, ठीक है। लोगों को दिखाओ कि आप कुछ भी हासिल कर सकते हो, आप कुछ भी टच करोगे ना वो सक्सेस में बदलने से उसको सक्सेस में बदलने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि आप इतना ज्यादा कॉन्फिडेंट हो। ये आपको दिखाना है, ठीक है, ये आपको खुद को दिखाना है। ओके, तो यस, जो भी टैलेंट्स है, जो भी आइडियाज है, इनोवेटिव, क्रिएटिव, यूनिकनेस जो है आपके अंदर, उसको बाहर निकालना है, ठीक है। आपको डरना नहीं है या फिर डाउट नहीं करना है खुद के आइडियाज पर, खुद के एबिलिटीज पर। आप बाहर लाओगे आइडियाज को, ठीक है। आप इनिशिएटिव लोगे, आप स्टेप लोगे ना, जो भी आप चाहते हो, जिसकी तरफ आप आगे बढ़ना चाहते हो, आप उसकी तरफ स्टेप लोगे, आप इनिशिएटिव लोगे ना, तब उसके बाद ही आपको समझेगा, उसके बाद ही आपको समझ में आ जाएगा कि आप क्या हो, क्या एबिलिटीज आपके अंदर है, क्या टैलेंट्स आपके अंदर हैं, आप क्या कुछ हासिल कर सकते हो। ये तब आपको समझ में आ जाएगा जब आप खुद के आइडियाज, खुद के क्रिएटिविटीज बाहर लाओगे, ठीक है। या फिर जो भी आप कुछ करना चाहते हो वहां पर जब आप आगे बढ़ते जाओगे, आप इस एनर्जी से बाहर आ जाओ, ठीक है। ये जो डर रहे हो या फिर कहीं ना कहीं डाउट हो रहा है, कहीं ना कहीं बहुत सोच रहे हो कि मुझे करना चाहिए या नहीं, मुझे करना चाहिए या नहीं, इस एनर्जी से बाहर आ जाओ एंड थोड़ा सा यूनिक वे में काम करना शुरू करो। और जो भी यूनिक आइडियाज तो बहुत है, क्रिएटिविटी तो बहुत है आपके अंदर, तो क्रिएटिविटी को बाहर लाओ एंड यूनिक वे में काम करते रहो और फिर देखो कि क्या कुछ हासिल करते हो आप लोग, ठीक है। तो दैट्स ऑल फॉर यू। आई होप कि दिस रीडिंग वुड हेल्प यू इन सम वे। यस, अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में मदर यूनिवर्स को या फिर हायर पावर्स को एक ग्रेटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा, शेयर जरूर कर दीजिएगा इस रीडिंग को अपने फैमिली मेंबर्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ। एंड यस, अगर अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड इस साइनलाइट 777 टैरो फैमिली का हिस्सा बन जाइएगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच, सेंडिंग यू लॉट्स ऑफ लव, लाइट, ग्रेटिट्यूड एंड ऑल ऑफ द बेस्ट विशेस फॉर यू। थैंक यू। हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब अच्छे हो। अगर आप लोगों ने ये क्रिया कार्ड चूज किया है तो ये आपकी रीडिंग है। बट बिफोर स्टार्टिंग द रीडिंग मैं बता दूं कि ये एक जनरल रीडिंग है, तो हर एक मैसेज हर किसी के साथ रिजोनेट नहीं करने वाला है। जो मैसेज रिजोनेट कर रहा है उसको रखना है, जो नहीं कर रहा है बिल्कुल भी उसको जाने देना है, ठीक है। तो फिर चलिए देख लेते हैं ये जो टाइम पीरियड है, दैट इज फ्रॉम 15 सितंबर से लेकर 30 सितंबर तक आप लोगों के करियर में क्या होने वाला है, कैसा रहने वाला है आप लोगों के करियर। लेट्स सी। व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आ रहा है आप लोगों के लिए। तो इट्स अ वेरी वेरी गुड एनर्जी गाइज, विच मीन्स कि जो भी स्टक एनर्जी में आप लोग बहुत दिनों से थे करियर वाइज, ठीक है, अगर कोई स्टक एनर्जी में थे जहां पर आपको कोई करियर ग्रोथ नहीं दिख रहा था, कोई ठीक से करियर प्रोग्रेस नहीं दिख रहा था, या फिर जो भी आप मांग रहे थे अपने प्रोफेशनल लाइफ में वो होता हुआ आपको नजर नहीं आ रहा था, वो नजर आ जाएगा आपको, ठीक है। वो करियर प्रोग्रेस, वो करियर ग्रोथ, वो सक्सेस आपको मिलता हुआ दिखेगा। यस, व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है, विच मीन्स कि लक आपके साथ होंगे, ठीक है। ये जो टाइम पीरियड रहेगा इसमें आपको लगेगा कि लक इज ऑन योर साइड, ओके, स्टार्स विल बी ऑन योर साइड।
आपने जो भी करियर में दिया है, इट्स ऑल्सो कर्मा कार्ड। तो यस, आपने जो भी करियर में दिया है या फिर जहां पर भी आप बहुत दे रहे हो करियर में, चाहे आप स्टूडेंट हो, चाहे आप बिजनेस करते हो, चाहे आप कोई किसी कंपनी में जॉब कर रहे हो, ठीक है, एंड वहां पर आपने बहुत रेस्टलेस होके काम किया, पैशनेट होके काम किया, हर एक तरीके से हार्डवर्क पुट किया, वहां से आपको वो उतना ही रिवॉर्ड वापस में मिलने वाला है, ठीक है। जितना हार्डवर्क आपने दिया है उतना ही आपको मिलने वाला है। तो इट्स अ क्रूशियल टाइम गाइस कि आप ये जो हार्डवर्क है ये कंटिन्यू करो, ठीक है, क्योंकि आप हल्के में ले लोगे तो इट्स अ कर्मा कार्ड ना, तो आप हल्के में ले लोगे तो आपको वही चीज वापस में मिलेगा, ठीक है। जितना आप पुट करोगे एनर्जी उतना ही आपको वापस में मिलेगा, ये आपको बोला जा रहा है। यस, यहाँ पे बहुत लोगों के लिए मेजरली आ रहा है ट्रैवलिंग, ठीक है। करियर रिलेटेड ट्रैवल आप लोग करने वाले हो इस टाइम पीरियड में, ठीक है, मुझे ये दिख रहा है। रीलोकेट भी आप लोगों में से बहुत लोग शायद हो सकते हो, ठीक है। शायद आप लोग अगर कहीं बाहर किसी डिफरेंट सिटी से किसी जॉब ऑफर के लिए वेट कर रहे थे तो वो जॉब ऑफर आपको मिलने वाला है, एंड जस्ट बिकॉज ऑफ दैट आप रीलोकेट कर रहे हो, ये भी मुझे दिख रहा है। अब्रॉड सेटल करने के बारे में अगर आप लोग बहुत दिनों से सोच रहे थे तो इस टाइम पीरियड में वो भी पॉसिबल होता हुआ मुझे दिख रहा है, ठीक है। तो यस, अगर आप लोगों में से कोई न्यू कुछ स्टार्ट करने के बारे में बहुत दिनों से सोच रहे थे एंड बस आप प्लानिंग ही कर रहे थे लेकिन कुछ स्टेप्स आप लोग ले नहीं रहे थे, तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि दिस वुड बी अ वेरी गुड टाइम फॉर यू गाइस। करियर के लिए बहुत अच्छा टाइम रहेगा, तो इसीलिए आप अगर न्यू कुछ स्टार्ट करना चाहते हो तो इस टाइम पीरियड में आप लोग बेशक स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि यस, लक इज ऑन योर साइड, लक विल बी ऑन योर साइड। तो आप जो भी स्टार्ट करोगे उसमें आपको सक्सेस दिखेगी, ठीक है। तो फिर चलिए, मेजर एनर्जी तो बहुत बहुत प्रिटी है। टैरो से देख लेते हैं क्या आता है आप लोगों के लिए। एट ऑफ ऑटम आ रहा है, क्वीन ऑफ समर आ रहा है, प्रिंसेस ऑफ विंटर। ओके, थोड़ा सा इसको साइड कर देती हूँ, आप लोगों को दिख रहा है ना। एस ऑफ समर आ रहा है, ब्यूटीफुल गाइस, एंड लास्ट कार्ड क्या आ रहा है, किंग ऑफ विंटर। ओके, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि ये जो टाइम पीरियड होने वाला है, मैंने पहले ही कहा कि जहां पर भी आप लोग बहुत बहुत हार्ड वर्क दे रहे थे, बहुत हार्ड वर्क कर रहे थे, बहुत एफर्ट्स दे रहे थे करियर में, वहां से आपको इक्वल गिव एंड टेक मिलेगा, ठीक है। उतना ही रिवॉर्ड, उतना ही आउटकम, पॉजिटिव आउटकम आपको वापस आता हुआ दिखेगा जहां पर भी आपने हार्ड वर्क पुट किया है, ठीक है। अगर आप लोग स्टूडेंट हो तो भी, अगर आप लोग बिजनेस करते हो तो भी, अगर आप लोग जॉब करते हो तो भी, ठीक है। शायद मैं ये भी देख पा रही हूँ कि ये जो रीडिंग है, जिन्होंने भी ये कार्ड चूज किया है, शायद आप लोगों में से मतलब आप लोग इस कैटेगरी में आते हो कि आप लोगों के पास इजीली कुछ नहीं आता है। कुछ हासिल करने के लिए शायद आप लोगों को हमेशा ही बहुत बहुत हार्ड वर्क करना पड़ा है, ठीक है। और आज तक जो भी आप लोगों ने अचीव किया है वो खुद के दम पे आपने अचीव किया है, ठीक है। किसी किसी के पास सक्सेस ऐसे ही आ जाता है, राइट, जस्ट लाइक दैट। तो आप उस कैटेगरी में नहीं आते हो, मुझे ये दिख रहा है, ठीक है। तो वही चीज यहाँ पे भी होने वाला है, जितना आपने दिया है, ठीक है, इस टाइम पीरियड में आपको उतना ही मिलने वाला है। अगर बहुत दिनों से आप हार्ड वर्क पुट कर रहे थे, कहीं पे आप बहुत बहुत ज्यादा एफर्ट पुट कर रहे थे लेकिन आपको वहां से आता हुआ कुछ दिख नहीं रहा था, मैंने कहा ना कि उतना प्रोग्रेस, उतना ग्रोथ आपको दिख नहीं रहा था। वो जो मतलब आपको ऐसा लग रहा था कि मुझे बहुत कुछ अचीव करना चाहिए था, ठीक है, बहुत कुछ मिलना चाहिए था लेकिन मुझे मिल नहीं रहा है, मैं बस दे ही रही हूँ या फिर दे ही रहा हूँ। तो वहां से आपको मिलता हुआ दिखेगा इस टाइम पीरियड में, ठीक है। आपको दिखेगा कि सामने से कुछ आ रहा है, ठीक है, वो सक्सेस, वो करियर ग्रोथ, वो करियर प्रोग्रेस आ रहा है। ओके, मुझे ये भी दिख रहा है कि आप लोगों में से बहुत लोग फिर से कोई कोर्स स्टार्ट कर रहे हो, ठीक है, कुछ कोर्सेज ले रहे हो या फिर कोई स्किल है जो ब्रश अप कर रहे हो। अगर ऑलरेडी आप लोगों में से बहुत लोग जॉब करते हो ना, तो भी मुझे दिख रहा है कि वो जॉब छोड़ के आप लोग फिर से स्टूडेंट हो रहे हो, ठीक है, फिर से कोई स्किल आप ब्रश अप कर रहे हो। फिर से आपको ऐसा लगने वाला है कि आप थोड़ा सा सबसे रेस में थोड़ा सा पीछे रह रहे हो, क्योंकि कुछ स्किल्स है जो अभी तक आपने मास्टर नहीं किया है,
कुछ स्किल्स हैं जो अभी तक आपको सीखना है, तो वो आप सीखने वाले हो, या फिर वो डिसीजन ले रहे हो कि अभी मुझे वो स्किल सीखना है एंड फिर मुझे एक जॉब ढूंढना है, ठीक है। ऐसा भी कुछ बहुत लोगों के लिए मुझे ये लग रहा है दिस टाइम पीरियड में ये हो सकता है, ठीक है। यस, मुझे ये भी दिख रहा है कि अगर मैंने कहा ना कि जो लोग यहाँ पे बाहर किसी डिफरेंट सिटी से या फिर डिफरेंट कंट्री से आप लोग अगर कोई ऑफर के लिए वेट कर रहे थे, चाहे स्टूडेंट्स एडमिशन ऑफर के लिए वेट कर रहे हो या फिर कोई आप लोग में से बहुत लोग अगर जॉब ऑफर के लिए वेट कर रहे हो, तो वो भी जॉब ऑफर आपको मिलने वाला है, ठीक है। आप लोग अगर बहुत दिनों से अनएम्प्लॉयड हो एंड आपने बहुत जगहों पे इंटरव्यूज दिए हैं लेकिन आपको एक भी जॉब ऑफर मिलता हुआ नहीं दिख रहा था, तो कहीं ना कहीं आप बहुत बहुत स्टक फील कर रहे थे। आपको ऐसा लग रहा था कि इतना कर रहा हूं या फिर हम इतना कर रहे हैं लेकिन कहीं से भी कुछ आता हुआ नहीं दिख रहा है। तो यस, इस टाइम पीरियड में आपको एक जॉब ऑफर मिलने वाला है, जो जॉब ऑफर बहुत बहुत फुलफिलमेंट लेके आएगा, ठीक है। जिस जॉब ऑफर को एक्सेप्ट करने से आपको बहुत बहुत ज्यादा सक्सेस दिखेगी। आपको एक्चुअली मैं ये बोलना चाहती हूँ कि आपको बहुत करियर प्रोग्रेस दिखेगा, ऐसे मैं बोलती हूँ, ठीक है। आपको इस जॉब ऑफर से आपको वो करियर प्रोग्रेस, वो करियर ग्रोथ दिखेगा जो हमेशा से आपने चाहा था अपने करियर में या फिर प्रोफेशनल लाइफ में, ठीक है। यस, यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि जो भी जॉब ऑफर आता है, ठीक है, जो भी सामने से जो भी आपको मिलता है, जो भी अपॉर्चुनिटीज, जो भी जॉब ऑफर आपको मिलता है, उस पर थोड़ा सा इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के बाद ही आपको वो जॉब ऑफर एक्सेप्ट करना है, ठीक है। जल्दबाजी आपको नहीं करना है, ये आपको बोला जा रहा है, ठीक है। ये छोटा सा एक एडवाइस आपके लिए आ रहा है कि आपकी तरफ सिर्फ एक नहीं, मुझे दिख रहा है कि बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज आएंगे एंड वहां से आपको एक अपॉर्चुनिटी डिसिसिव होकर सिलेक्ट करना है। एंड कैसे डिसीजन लोगे आप लोगों को इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए बोला जा रहा है, ठीक है। आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान में रखना है। आप लोग एक जो भी जॉब ऑफर आप लोग ले रहे हो या फिर जो भी अपॉर्चुनिटीज को आप लोग ग्रैब करे, उस पर थोड़ा सा आपको इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना है, ठीक है। आपको बोला जा रहा है कि इस टाइम पीरियड में जो भी आप डिसीजन लेते हो, उस डिसीजन जल्दबाजी में नहीं लेना है, ठीक है। उस डिसीजन को थोड़ा सा टाइम लेकर इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके सोचना है उस पर, एंड उसके बाद ही आपको एक डिसीजन लेने के लिए बोला जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। और एक चीज मुझे दिख रहा है कि आप लोग अगर न्यू कुछ स्टार्ट करने के, मैंने कहा ना कि न्यू कुछ अगर स्टार्ट करने के लिए आप लोग बहुत दिनों से सोच रहे थे, कुछ स्टार्टअप हो सकता है या फिर कुछ बिजनेस हो सकता है, अगर न्यू कुछ स्टार्ट करने के लिए आप लोग सोच रहे थे, तो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि आप लोग बेशक कर सकते हो न्यू कुछ स्टार्ट, लेकिन उस पर भी थोड़ा सा इंफॉर्मेशन कलेक्ट करो, बहुत अच्छे से प्लान आउट करो, ठीक है। मतलब अभी के लिए मुझे लग रहा है कि मुझे ये स्टार्ट करना है तो स्टार्ट कर दिया, विदाउट कोई इंफॉर्मेशन कलेक्ट ना करके ही मैंने कुछ स्टार्ट कर दिया, ऐसा करने के लिए आपको मना किया जा रहा है, ठीक है। आपको बोला जा रहा है कि आपको जो भी स्टार्ट करना है आप बेशक स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन आपको थोड़ा सा उसके ऊपर इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना है गाइज, ठीक है। इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के बाद ही अच्छे से स्टेप जो है, सामने के जो नेक्स्ट स्टेप्स है वो प्लान आउट करने के बाद ही आपको न्यू कुछ स्टार्ट करना है, ठीक है। और बहुत बहुत क्रिएटिव रहना है, बहुत ज्यादा, ठीक है। आप अगर बिजनेस करते हो तो इस वक्त में आपको सोचना है कि लोग आपके पास क्यों आएंगे, दूसरों के पास क्यों नहीं। ऐसा सोच के आपको अपने बिजनेस में क्रिएटिविटी ऐड करना है, यूनिकनेस ऐड करना है, ठीक है। अगर ये करते हो तो यस, मैंने कहा ना कि जितना आप क्रिएटिविटी डालोगे, जितना एफर्ट आप डालोगे, उतना ही आपको मिलने वाला है। एस ऑफ समर का कार्ड है, तो यस, एक न्यू बिगिनिंग, आपको ऐसा लगेगा कि एक न्यू बिगिनिंग हो रहा है आपके करियर में, ठीक है। आपका जो करियर है वो एक नेक्स्ट स्टेप में जा रहा है, ऐसा आपको दिखेगा, ठीक है। तो यस, लेकिन यहाँ पे आपको बोला जा रहा है थोड़ा सा क्रिएटिविटी मेंटेन करना है, आपके अंदर जो क्रिएटिव आइडियाज है उसको काम पे लगाना है। अगर आप स्टूडेंट भी हो तो भी, ठीक है, एक क्रिएटिविटी को काम पे लगाना है। इनोवेटिव आइडियाज अगर आ रहे हैं आपके अंदर तो उसको काम पे लगाना है, ओके। एंड यस, अगर आप लोग मैंने कहा ना कि अगर आप लोग एजुकेशन के लिए भी बाहर जाना चाहते थे तो वो भी होने के चांसेस हैं यहाँ पे, ठीक है। आपको दिखेगा कि आपको वो अपॉर्चुनिटीज मिल रहा है, ठीक है। बाहर के किसी यूनिवर्सिटी से एडमिशन ऑफर आ रहा है या फिर ऐसा कुछ मुझे दिख रहा है, ठीक है, आप लोगों के लिए। तो यस, यहाँ पे बोला जा रहा है कि अगर जो भी अपॉर्चुनिटीज, जो भी इंफॉर्मेशन आएंगे आपके सामने से, ठीक है, तो उस पर थोड़ा सा इंफॉर्मेशन कलेक्ट करो, लिसन टू योर हार्ट, लिसन टू योर इंट्यूजन, एंड उसके बाद ही एक डिसीजन लेना है, जल्दबाजी नहीं करना है, ठीक है। थोड़ा सा इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना है, कुछ भी आप लोग करो, कुछ भी आप लोग डिसीजन लो, उसके ऊपर थोड़ा सा सोच समझ के डिसीजन लेना है, जल्दबाजी नहीं करना है। मैं बार बार बोल रही हूँ आप लोगों के लिए, ठीक है। तो फिर चलिए इसके बाद इन कार्ड से देख लेते हैं कि एंजल्स क्या गाइडेंस देना चाहते हैं आप लोगों को
फॉर योर करियर। ओह वाओ, अबंडेंस आ रहा है आप लोगों के लिए। सी वही चीज आ गया, मैंने कहा ना कि लक वुड बी ऑन योर साइड, तो यस आपके लिए सी आ गया अबंडेंस। तो जहां पर भी आप लोग बहुत ऑब्स्टिकल्स फेस कर रहे थे, बहुत हर्डल्स फेस कर रहे थे, बहुत चैलेंजेस से आप लोग गुजर रहे थे, वहां पे आपको दिखेगा कि वो हर एक ऑब्स्टिकल से रिमूव हो रहा है। ठीक है, यहाँ इस कार्ड से मुझे और एक मैसेज मिला आप लोगों के लिए कि आप लोगों में से बहुत लोग शायद यहाँ पे फिनेंशियल इश्यूज से भी गुजर रहे थे, राइट। तो वो फिनेंशियल इश्यूज भी खत्म होने वाला है। ठीक है, मैंने कहा ना कि जहां पर भी आपको स्टक फील हो रहा था, जहां पर भी आपको लग रहा था कि बहुत दिनों से ये स्ट्रगल हम लोग कर रहे हैं या फिर बहुत दिनों से यहाँ पे हार्ड वर्क दे रहे हैं लेकिन आता हुआ कुछ नहीं दिख रहा है, पॉजिटिव आउटकम, पॉजिटिव रिवॉर्ड, तो यस वो आता हुआ आपको दिखेगा। ठीक है, मुझे ये दिख रहा है अबंडेंस आने वाला है आप लोगों के करियर में। जो भी ऑब्स्टिकल्स, जो भी चैलेंजेस आप फेस कर रहे थे वो सब कुछ हटने वाला है। ठीक है, लक वुड बी ऑन योर साइड। तो यस मैं बार बार बोल रही हूँ, अगर न्यू कुछ स्टार्ट करने के बारे में आप लोग सोच रहे थे बहुत दिनों से, तो गाइज दिस वुड बी अ वेरी गुड टाइम फॉर यू। आप लोग बेशक न्यू कुछ स्टार्ट कर सकते हो, बट अच्छे से प्लान आउट करना है एंड जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर ये आप कर सकते हो, अगर ऐसे आप प्लान आउट करते हो तो यस अबंडेंस विल कम इन योर वे। ठीक है, तो यहां से भी देख लेते हैं कि क्या गाइडेंस आ रहा है आप लोगों के लिए। यू आर गुड एनफ। ओके, आपको यहाँ पे बोला जा रहा है कि इस टाइम पे आपको खुद पर बिल्कुल भी डाउट नहीं करना है। ठीक है, खुद के ऊपर कंप्लीट ट्रस्ट करो। यू आर गुड एनफ, आप कुछ भी हासिल कर सकते हो, आप कुछ भी अचीव कर सकते हो। ठीक है, आपको ये बोला जा रहा है कि बिल्कुल भी डाउट मत करो आप लोग। ठीक है, बिल्कुल भी यू नो खुद के एबिलिटीज पर, खुद के केपेबिलिटीज पर आप प्लीज डाउट मत करो, क्योंकि यू आर रियली गुड इनफ। आप कुछ भी हासिल कर सकते हो, आप जो भी करियर से चाह रहे हो ना, या फिर आपको जो भी चाहिए अपने प्रोफेशनल लाइफ में, वो सब कुछ आप खुद हासिल कर सकते हो। आपके, मैंने कहा ना कि आप लोगों में से शायद ये जो भी कार्ड आप जिन्होंने भी चूज किया है, शायद उनके पास सक्सेस कभी भी ऐसे नहीं आया है। ठीक है, आपने खुद के दम पे हासिल किया है, जितना भी हासिल किया है, जितना भी अचीव किया है, वो खुद के हार्ड वर्क पे आपने अचीव किया है। तो वही चीज आ रहा है आप लोगों के लिए कि यू आर गुड इनफ, विच मीन्स कि आप जितना हार्ड वर्क दोगे उतना ही आपको मिलेगा। बिल्कुल भी ये नहीं सोचना है कि आप ही बस दे रहे हो और उधर से आपको कुछ नहीं मिलेगा। नहीं, आपका जो डिवोशन है, आपका जो डेडिकेशन है, वो रंग ला रही है, वो रंग लाएगी हमेशा। तो आपको हमेशा ही एफर्ट देते जाना है, हमेशा ही हार्ड वर्क देते जाना है, क्योंकि आप उतना केपेबल हो कि आप जो भी चाहते हो अपने लिए वो सब कुछ आप हासिल कर सकते हो। ठीक है, आप कुछ भी स्टार्ट करोगे, आपके अंदर वो वो पावर है कि आप उस चीज को सक्सेस तक बदल सकते हो। ठीक है, ऐसी एक एनर्जी में आपको रहने के लिए बोला जा रहा है एंड इस एनर्जी में रह के ही आपको हार्ड वर्क देते जाना है, आपको एफर्ट्स पुट करते जाना है इस टाइम पीरियड में। ठीक है, क्योंकि आपके जो भी हार्ड वर्क है और एफर्ट्स है, आपको वो रिटर्न भी मिलता हुआ दिखेगा आपको इस टाइम पीरियड में। ठीक है, यस अबंडेंस आ रही है आप लोगों के लिए। ठीक है, तो दैट्स ऑल फॉर यू। आई होप कि दिस रीडिंग वुड हेल्प यू इन सम वे। यस, अगर ये रीडिंग आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में मदर यूनिवर्स को या फिर हायर पावर्स को एक ग्रेटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा, शेयर जरूर कर दीजिएगा इस रीडिंग को अपने फैमिली मेंबर्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ। एंड यस, अगर अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड इस साइनलाइट 777 टैरो फैमिली का हिस्सा बन जाइएगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच, सेंडिंग लॉट्स ऑफ लव, लाइट, ग्रेटिट्यूड एंड ऑल ऑफ द बेस्ट विशेस फॉर यू। थैंक यू। हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब अच्छे हो। अगर आप लोगों ने ये कार्ड यानी कि ये धारणा कार्ड चूज किया है तो ये आपकी रीडिंग है। बट बिफोर स्टार्टिंग द रीडिंग मैं बता दूं कि ये एक जनरल रीडिंग है, तो हर एक मैसेज हर किसी के साथ रिजोनेट नहीं करने वाला है। जितना रिजोनेट करेगा उतना ही रखना है, जो नहीं रिजोनेट करेगा बिल्कुल भी उसको जाने देना है। ठीक है, तो फिर चलिए देख लेते हैं कि ये जो टाइम पीरियड है दैट इज फ्रॉम 15 सितंबर से लेकर 30 सितंबर तक आप लोगों के करियर में क्या होने वाला है, आप लोगों का करियर कैसा रहने वाला है, देख लेते हैं।
स्टार, वाओ, विशेस फुलफिल होने वाली हैं भाई, विशेस फुलफिल होने वाली हैं। जो भी विश आपने किया है, जो भी आपके ड्रीम्स थे रिगार्डिंग योर करियर, वो फुलफिल होता हुआ आपको दिखेगा, ठीक है। बहुत दिनों से कुछ विश कर रहे थे, बहुत दिनों से कुछ मांग रहे थे, करियर रिलेटेड कुछ मांग रहे थे भगवान से, है ना, वो फुलफिल होता हुआ आपको दिखेगा, ठीक है। वो विश आपका पूरा हो रहा है, वो आपको दिखेगा, ठीक है। भगवान आपको वो चीज दे रहे हैं, वो आपको दिखेगा। यस, मुझे ये भी दिख रहा है करियर रिलेटेड कोई इश्यूज से आप लोग गुजर रहे थे, ठीक है। कुछ भी जॉब प्लेस में हो या फिर बिजनेस में हो, फाइनेंशियल इश्यूज हो सकता है, वो कोई भी इश्यूज से अगर गुजर रहे थे तो वहां से वो इशू रिजॉल्व होने वाला है, ठीक है। आपका जो करियर एरिया है वो हील होने वाला है, ठीक है। और जस्ट बिकॉज वो हील हो रहा है ना, तो आपको जहां पर भी करियर में होपलेस फीलिंग हो रही थी, जहां कहीं भी आपको होप नजर नहीं आ रही थी, वहां से आपको होप नजर आएगा, ठीक है। भगवान आपको वो रे ऑफ होप दिखाएंगे करियर में, आगे का रास्ता भी आपको दिखेगा। एंड आपको दिखेगा कि जो रास्ता भगवान आपको दिखा रहे हैं वो बहुत बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल है, बहुत ज्यादा सक्सेस उसमें से आपको मिल रही है, ठीक है। उस रास्ते से आपको वो सारी खुशियां, वो सारे ही अबंडेंस आपको मिल रहे हैं जो आपने हमेशा मांगा था भगवान से, ठीक है। तो बहुत ही अच्छा एक टाइम रहेगा, मुझे दिख रहा है करियर के लिए। ये जो टाइम पीरियड रहेगा बहुत अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। मेजर एनर्जी मैंने चेक किया ये, तो चलिए देख लेते हैं टैरो से भी क्या आता है। एस ऑफ ऑटम आ रहा है, विंडफॉल ऑफ मनी, ओके, लाइफ एक्सपीरियंसेस आ रहे हैं, ठीक है, ओके, समझ गई मैं। चैरियट आ रहा है, ओके, न्यू बिगिनिंग आ रहा है, द ड्रीमर, एंड लास्ट कार्ड द सन, ओके, ठीक है, ओके। तो अब आप लोग देख ही पा रहे हो, बहुत बहुत ब्यूटीफुल कार्ड्स है गाइज आप लोगों के लिए। अगर रिसेंटली करियर में कुछ भी, मैंने कहा ना कि कुछ एंडिंग हुआ है, ठीक है, और वो सडनली एंडिंग हुआ है, अगर कुछ भी ऐसा कुछ है आप लोगों के साथ, तो उसमें से, उस एनर्जी से आप निकलने वाले हो, ठीक है। एक न्यू बिगिनिंग होने वाला है आप लोगों के लाइफ में। जो भी एंडिंग हुआ है ना, वहां से ही आपको एक न्यू बिगिनिंग मिलने वाला है इस टाइम पीरियड में, ठीक है। वो एक न्यू जॉब ऑफर हो सकता है। अगर बिजनेस में बहुत बहुत रिसेंटली लॉस हुआ है तो वहां से आप रिकवर कर रहे हो, ये आपको दिख रहा है, ठीक है, ये आपको दिखेगा इस टाइम पीरियड में। बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट्स आपको मिलने वाले हैं, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आप साइन करने वाले हो, ठीक है। जो भी लॉस से आप लोग गुजर रहे थे, वहां से आप लोग निकल के एक न्यू डोर की तरफ जा रहे हो। भगवान, मैंने कहा ना कि एक रे ऑफ होप आपको दिखाएगा, एक रास्ता आपको दिखा देंगे भगवान। एंड उस रास्ते से आपको बहुत सारे बहुत ही तरक्की आपको मिलने वाली है, बहुत अबांडेंस, बहुत हैप्पीनेस आपको दिखने वाला है, ठीक है। यस, मुझे ये भी दिख रहा है कि बहुत कुछ अचीव करने वाले हो। जहां पर भी आप बहुत स्ट्रगल कर रहे थे, ठीक है, कहीं पर तो आप लोग बहुत स्ट्रगल कर रहे थे, कुछ हासिल करने के लिए शायद ये स्ट्रगल कर रहे थे, ठीक है। वो जो भी हासिल करने के लिए आप स्ट्रगल कर रहे थे ना, वो आपको हासिल होता हुआ आपको दिखेगा, ठीक है। आप बहुत कुछ अचीव करने वाले हो, ओके। यस, मुझे ये भी दिख रहा है शायद कि अगर कुछ कंफ्यूजन था आपके करियर को लेके आपके अंदर, ठीक है, आपको डायरेक्शन नहीं मिल रहा था, जस्ट बिकॉज मैं ये भी देख पा रही हूँ कि जिन लोगों ने भी ये कार्ड चूज किया है, रिसेंटली कुछ तो हुआ है करियर में आप लोगों के साथ, ठीक है। कुछ एंडिंग हुआ है या फिर कुछ सडन, कुछ शॉकिंग कुछ हुआ है जो अभी तक शायद आप उससे बाहर नहीं आ पा रहे हो, या फिर कहीं ना कहीं वो पास्ट एक्सपीरियंस अभी तक आपको हॉन्ट कर रहा है, ठीक है। कोई फेलियर से आपने मीट किया है, ठीक है, लाइफ में कुछ फेलियर आपने देखा है, या फिर कुछ जॉब आपके हाथ से चला गया है, जो भी हुआ है ऑल ऑफ अ सडन हुआ है। शायद ये चीज आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था करियर से, ठीक है। जो लॉस आपके साथ हुआ है, ये लॉस आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था, लेकिन वो लॉस आपके साथ हो गया है। एंड अभी आप बिल्कुल भी होपलेस हो गए थे करियर को लेके, या फिर शायद जब अभी आप ये रीडिंग देखोगे, अभी भी शायद कहीं ना कहीं आप उस एनर्जी में ही हो, होपलेस एनर्जी में ही हो कि और कुछ नहीं हो सकता, सब कुछ खत्म हो गया मेरे साथ, ठीक है, क्यों हुआ, इससे कैसे निकलूं मैं, कैसे फिर से एक न्यू स्टार्ट हो सकता है। ये सब कुछ अगर आपको अभी लग रहा है ना,
तो इस एनर्जी से आप बहुत जल्दी निकलने वाले हो। रादर इस टाइम पीरियड में आप निकल जाओगे, कंप्लीटली निकल जाओगे। मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है आप लोगों के लिए कि आप लोग निकल रहे हो धीरे धीरे, नहीं। इस टाइम पीरियड में दैट इज 15 सितंबर से लेकर 30 सितंबर तक की जो टाइम पीरियड मैंने कहा ना, इसमें मुझे दिख रहा है कि आप लोग इस लॉस से निकल जाओगे बिल्कुल भी, ठीक है। एंड न्यू तरीके से सब कुछ शुरू हो जाएगा आपके करियर में, ओके। एक न्यू बिगिनिंग होता हुआ आपको दिखेगा, न्यू डोर ओपन हो जाएगा आपके लिए। एंड सिर्फ एक डोर नहीं, मुझे दिख रहा है बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज आपके पास रहेंगे। एंड कहीं ना कहीं इसके लिए थोड़ा सा कंफ्यूज भी आप हो सकते हो कि आपको किस दिशा में जाना चाहिए, किस अपॉर्चुनिटी को आपको ग्रैब करना चाहिए एंड किस अपॉर्चुनिटी को आपको छोड़ना चाहिए। क्योंकि कहीं ना कहीं आपके दिल में थोड़ा सा एक डर भी लगा रहेगा कि फिर से आपको वो लॉस ना झेलना पड़े, फिर से वो फेलियर आपको ना झेलना पड़े, ठीक है। जो फेलियर आपने ऑलरेडी मीट किया है, जो फेलियर आपने एक्सपीरियंस किया है, वो फिर से एक्सपीरियंस ना करना पड़े। ये चीज सोच के आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हो, थोड़ा सा आप ज्यादा ही ओवर अवेयर हो सकते हो, ठीक है। अवेयरनेस अलग होता है एंड थोड़ा सा ओवर थिंकिंग कर सकते हो कि आपको इस दिशा में जाना चाहिए, आपको इस डोर को ओपन करना चाहिए। लेकिन यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि जितने भी सारे अपॉर्चुनिटीज आपको मिलेंगे इस टाइम पीरियड में, वो सारे ही पोटेंशियल है, ठीक है। आप कोई भी अपॉर्चुनिटी ग्रैब कर लो, आपको सक्सेस मिलना ही मिलना है, ठीक है। क्योंकि दोनों जो भी जितने भी अपॉर्चुनिटीज आपको मिलेंगे, ठीक है, आपको चॉइसेस मिलेंगे, तो आपको यहाँ पे बोला जा रहा है कि हर एक वो चॉइस पोटेंशियल है, हर एक चॉइस से ही आपको सक्सेस मिलेगी, चाहे आप कोई भी ऑप्शन चूज कर लो। इसीलिए आपको बोला जा रहा है ओवर थिंकिंग मत करो, क्योंकि ओवर थिंकिंग करने से क्या होता है कि हम इतना ज्यादा सोचने लगते हैं कि आता हुआ जो अपॉर्चुनिटीज है वो हाथ से निकलता जाता है, ठीक है। इसीलिए आपको बोला जा रहा है कि ओवर थिंकिंग बिल्कुल भी मत करो। आप लोग जो भी आपकी तरफ आ रहे हैं ऐसे चीजों को लो कि भगवान ने एक एंडिंग दिया है, जो भी एंडिंग दिया है वो सही था कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए, ठीक है। वो एंडिंग नहीं होता तो शायद इतने सारे अपॉर्चुनिटीज, इतना सक्सेस आपको नहीं मिलता, ठीक है। तो इसीलिए आपको भगवान बोल रहे हैं कि जो भी अपॉर्चुनिटीज आएंगे इस टाइम पीरियड में आपके पास, वो सारे ही भगवान भेज रहे हैं, ऐसे आपको देखना है। एंड ओवर थिंकिंग मत करो, बस आपको डिसिसिव होकर चूज करना है। हमेशा याद रखो कि आपको ही चूज करना है, आपको ही डिसिसिव होना है, ठीक है। यू नीड टू लीड योरसेल्फ। जहां पर आपको जाना है आपको ही खुद को लीड करना है, ओके। और अगर आप डिसिसिव होके एक ऑप्शन चूज करते हो, ठीक है, एंड उस पर आप डेडिकेटेडली वर्क करते हो, हार्ड वर्क देते हो, एफर्ट्स पुट करते हो, डेडिकेशन लगाते हो, ठीक है, उसको एम बना के आप अपना जो एनर्जी, टाइम एंड एफर्ट है सब कुछ पुट करते हो, तो फिर देखना कितना कुछ अचीव करते हो आप लोग, ठीक है। मेटेरियलिस्टिक चीजों से भर जाओगे आप लोग, ठीक है, मुझे ये दिख रहा है, ओके। बहुत बहुत ज्यादा विक्टोरियस होने वाले हो। जहां कहीं भी आप स्ट्रगल कर रहे थे करियर में, वहां से आपको वो विक्ट्री मिलने वाली है, ठीक है। स्ट्रगल एंड होने वाला है इस टाइम पीरियड में। एंड यस, मुझे आप लोगों के लिए ये भी दिख रहा है कि फिनेंशियली भी बहुत अच्छा टाइम रहेगा, ठीक है। जो भी एंडिंग से आप लोग आप लोग पास कर रहे हो ना, उस एंडिंग को आप भूल जाओगे। इतना ज्यादा फिनेंशियली आप इंडिपेंडेंट होने वाले हो, ठीक है। विंडफॉल ऑफ मनी आ रहा है आप लोगों के लिए, यस, ओके। मैंने कहा ना कि बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आपको मिलेंगे, बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट्स आप साइन करने वाले हो। एंड इससे ज्यादा, इससे ही आपको दिखेगा कि बहुत सारे फिनेंशियल एक विंडफॉल आ रहा है, ठीक है। मनी विंडफॉल आ रहा है आपके पास, मनी फ्लो आपको दिखेगा, फिनेंशियल गेन आपको दिखेगा। जो भी लॉस हुआ है उसको भूल जाओ, क्योंकि अ न्यू बिगिनिंग इज वेटिंग फॉर यू गाइज। एंड दिस न्यू बिगिनिंग वुड बी वेरी वेरी ब्यूटिफुल, वेरी वेरी फुलफिलिंग, वेरी वेरी सक्सेसफुल एंड अबंडेंट, ओके। तो यस, ये सन कार्ड है। सन कार्ड आप लोगों को पता है कि द मोस्ट पॉजिटिव कार्ड होता है। तो ये सन कार्ड के साथ आपका जो है रीडिंग वो एंड हो रहा है, राइट। मतलब ये जो टैरो स्प्रेड है वो सन कार्ड के साथ एंड हो रहा है। इससे ज्यादा पॉजिटिव कुछ हो ही नहीं सकता, विच मीन्स कि आपका जो भी करियर रिलेटेड जो भी प्लान था, जो भी विशेष थी, वो सब कुछ फुलफिल होने वाला है। आप हैप्पी होने वाले हो, ठीक है। जो न्यू बिगिनिंग आने वाला है ना, वो हैप्पीनेस लेके आने वाला है, ओके। आप सनफ्लावर की तरह ब्लूम करने वाले हो, ठीक है। बहुत बहुत ज्यादा पॉजिटिव एक एनर्जी मैं फील कर पा रही हूँ। साथ ही साथ मैं ये भी फील कर पा रही हूँ कि कितना ज्यादा लॉस से आप लोग गुजर चुके हो, ठीक है। कितना ज्यादा स्ट्रगल से आप लोग गुजर चुके हो। एक एंडिंग जो हुआ है ना, वो बहुत बहुत पेनफुल था, बहुत शॉकिंग था, क्योंकि आपने वो एक्सपेक्ट ही नहीं किया था। मुझे ये दिख रहा है, राइट। तो इसीलिए मुझे ये भी दिख रहा है कि आप बहुत बहुत ज्यादा फुलफिल फील करने वाले हो। एंड इस टाइम पीरियड में जब आपको वो सब कुछ मिल जाएगा जो भी आपने भगवान से मांगा था ना,
उसके मिलने के बाद आपको ये फील होने वाला है जो भी एंडिंग हुआ था आपके लाइफ में, या फिर जो भी फेलियर फेलियर से आपने मीट किया था, या फिर एक्सपीरियंस जो भी गेन किया था, वो सब कुछ बहुत इंपॉर्टेंट था। शायद वो सब कुछ नहीं होता तो इतना न्यू बिगिनिंग, ये जो विक्ट्री, ये जो सक्सेस, ये जो अबंडेंस, ये सब कुछ आपको नहीं मिल पाता। शायद ऐसा एक फीलिंग आपको होने वाला है, ठीक है, हर एक साइड से। ओके, चाहे आप लोग, मैंने कहा ना कि अगर आप लोग बिजनेस करते हो, अगर लॉस से गुजर रहे थे आप लोग, बहुत बड़ा कुछ लॉस हुआ था अगर, तो वहां पर भी आपके लिए मैसेज है। अगर आप लोग जॉब करते थे एंड रिसेंटली एक जॉब छूट गया है हाथों से, एंड ऑल ऑफ अ सडन शायद अभी भी आप सोचते हो तो आपको पता नहीं चलता है कि क्यों आपको जॉब से निकाला गया है, तो ये सब कुछ जो है, ये मैसेज आपके लिए भी है कि ये जो भी फेलियर से आपने मीट किया है, वो उस एक्सपीरियंस से आप बाहर निकल के एक न्यू बिगिनिंग की तरफ जा रहे हो। एंड जो न्यू बिगिनिंग इतना ज्यादा प्रिटी होने वाला है, इतना ज्यादा सक्सेसफुल, इतना ज्यादा अबंडेंट एक बिगिनिंग होने वाला है कि आप लोग इस लॉस के बारे में भूल ही जाओगे, ठीक है। तो यस, मुझे ये भी दिख रहा है कि स्टूडेंट के लिए भी आ रहा है, बहुत बहुत ही ज्यादा अच्छा टाइम है गाइस। आप लोग थोड़ा सा हार्डवर्क करते रहो, ठीक है, हल्के में नहीं लेना है। मुझे ये भी दिख रहा है कि स्टूडेंट के लिए आ रहा है, आप लोग बाहर किसी सिटी में पढ़ाई के लिए जा रहे हो, या फिर यहाँ तक कि बाहर किसी कंट्री में भी आप ट्रैवल कर रहे हो। अगर वो आपकी विश थी तो यस, वो विश फुलफिल होता हुआ मुझे दिख रहा है, ठीक है। आप लोग कोई तो जर्नी में, मतलब कोई तो बाहर किसी कहीं पे ट्रैवल कर रहे हो, एजुकेशन रिलेटेड, ठीक है, मतलब पढ़ाई रिलेटेड आप बाहर कहीं जा रहे हो, किसी यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन ले रहे हो अब्रॉड में, या फिर डिफरेंट किसी सिटी में, ठीक है, या फिर कॉलेज में भी हो सकता है, यस, बट यस, आप लोग ट्रैवल कर रहे हो, ठीक है। और जो लोग यहाँ पे जॉब ऑफर के लिए वेट कर रहे थे, उन लोगों के लिए भी मुझे दिख रहा है कि बाहर कहीं से भी आपको एक जॉब ऑफर मिल सकता है इस टाइम पीरियड में, ठीक है। तो बी प्रिपेयर्ड, बी रेडी, बिकॉज हर तरीके से आप फुलफिल फील करने वाले हो, हर एक तरीके से आप फुलफिल फील करने वाले हो। जो भी आपने मांगा था करियर से, ठीक है, अगर कोई हायर डेजिग्नेशन भी आपने मांगा था, ठीक है, तो ऐसा एक जॉब ऑफर आपको मिलने वाला है जहां पर आप हाई पेड भी होने वाले हो, एंड आपको एक बहुत अच्छा डेजिग्नेशन भी मिलने वाला है, मुझे ये भी दिख रहा है, ठीक है। ये आप विक्टोरियस होने वाले हो, विक्ट्री फील करने वाले हो, ठीक है, मुझे ये भी दिख रहा है। ये और एक चीज भी मुझे दिख रहा है आप लोगों के लिए कि आप लोग अगर रिसेंटली आप लोगों ने, मैंने कहा ना कि ये जो रीडिंग है ये उन लोगों के लिए ही है जिन लोगों के लाइफ में कुछ रिसेंटली कुछ लॉस हुआ है, ठीक है, और वो लॉस बहुत सडन हुआ है। तो इसीलिए मुझे यहाँ पे ये भी मैसेज मिल रहा है कि आप लोगों में से अगर कोई न्यू कुछ स्टार्ट करने के बारे में सोच रहे हो, ठीक है, कुछ आप लोग करते थे एंड वहां से आपको फेलियर मिला, एंड अभी आप न्यू कुछ स्टार्ट करने के बारे में सोच तो रहे हो, लेकिन दिल ही दिल में थोड़ा सा डर भी लग रहा है कि थोड़ा सा रिस्की भी लग रहा है कि न्यू कुछ स्टार्ट करना चाहिए या नहीं, ओके, क्योंकि ऑलरेडी आपने एक फेलियर देखा है, तो फिर से अगर फेलियर देखना पड़े तो क्या करोगे आप लोग। ऐसा अगर आप लोगों के अंदर एक डर सा लग रहा है, डर सा चल रहा है, तो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि लाइफ इज ऑल अबाउट रिस्क डियर, ठीक है, आपको रिस्क लेना है, भगवान पे सरेंडर करो एंड रिस्क लो, एंड डेडिकेटेड रहो, हर एक साइड से डिटरमाइन रहो कि आपको सक्सेस देखनी है, आप कुछ भी करोगे सक्सेस के लिए, ऐसा एक एनर्जी लेके आपको खुद का जो भी आप स्टार्ट करना चाहते हो वो न्यू कुछ स्टार्ट कर सकते हो आप लोग, ठीक है, वो न्यू कुछ स्टार्ट करोगे, इस बार आप फेलियर नहीं देखोगे, ठीक है, आप डेडिकेशन लगाओगे, हार्डवर्क लगाओगे, आपको ये आप इस एनर्जी में आ जाओगे, ठीक है, अबंडेंस मिलेगा, सक्सेस मिलेगा, ये सन की एनर्जी में आप लोग आ जाओगे, ठीक है। तो यस, न्यू कुछ आप बेशक स्टार्ट कर सकते हो इस टाइम पीरियड में, ठीक है। तो फिर चलिए देख लेते हैं यहाँ से क्या आता है आप लोगों के लिए। एंजल्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। थैंक यू एंजल्स। डाउनलोड्स एंड अंडरस्टैंडिंग, ओके, तो यहाँ पे आप लोगों के लिए ये मैसेज आ रहा है कि सी गाइज, आपको ना यहाँ पे बोला जा रहा है कि आप ना इस टाइम पीरियड में थोड़ा सा, क्योंकि आपको डर लगेगा, ठीक है, आपने ये फेलियर मीट किया है ना, तो आपको थोड़ा सा डर लगने वाला है, लेकिन आपके अंदर ना भगवान आपके साथ कम्युनिकेट करेंगे, ओके। भगवान आपको ये मैसेज एंजल्स आपको देना चाहते हैं कि आप अगर न्यू कुछ स्टार्ट करना चाहते हो तो बेशक स्टार्ट करो, सरेंडर करो, जो भी डर, जो भी एंग्जाइटी, जो भी टेंशन आ रही है ना, अभी कंसर्न जो भी है वो भगवान पे सरेंडर करो एंड आगे बढ़ते जाओ।
आपको आगे का रास्ता भगवान दिखाएंगे, ठीक है। आपको क्या करना है, नेक्स्ट क्या करना है, वो आपके अंदर से ही एक आवाज आपको गाइड करेंगे। एंड ये भी बताया जा रहा है कि वो जो आवाज आपको गाइड करेंगे ना, वो आवाज एक्चुअली यूनिवर्स की आवाज है, तो उसको सुनना है एंड उसके ऊपर भरोसा करके आगे बढ़ते जाना है। डरना नहीं है, डाउट नहीं करना है, क्योंकि ऑलरेडी आपने एक एक्सपीरियंस आपको मिला है ना, एक बहुत ही शॉकिंग एक्सपीरियंस, एक लॉस से आप लोग गुजर रहे हो ना, तो इसीलिए शायद यहाँ पे ये मैसेज आया है कि आपको डर लगेगा, लेकिन आपको उस डर को हावी होने नहीं देना है, ठीक है। आपको इस मैसेज पर भरोसा रखना है कि अगर मेरे अंदर से मुझे कुछ कुछ एक पाथ की तरफ मुझे पुश किया जा रहा है, तो ये मेरे अंदर की आवाज है, विच मीन्स ये मदर यूनिवर्स की आवाज है। ऐसा सोच के आपको आगे बढ़ते जाना है, ठीक है। डर के बैठे नहीं रहना है। अगर आप लोग जॉब भी करते हो और न्यू कुछ अपॉर्चुनिटी आ रहा है, तो आप उसको ग्रैब करने से डर रहे हो कि आपके साथ जो पास्ट में हुआ वही फिर से ना हो जाए, तो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि सब कुछ जो भी आपके साथ इस टाइम पीरियड में होगा, याद रखना है कि वो भगवान की तरफ से आ रहा है, ठीक है। और जो भगवान की तरफ से आ रहा है वो सब कुछ पॉजिटिव है, बहुत बहुत अबांडेंट है, ठीक है। तो उसको ग्रैब करना है आपको। एंड इस जो भी एक्सपीरियंस, जो भी लॉस से आप लोग ऑलरेडी गुजर चुके हो, उस चीज को ऐसे लेना है कि वहां से आपको एक एक्सपीरियंस दिया गया है, कुछ तो सीख मिला ना वहां से आपको, ताकि आप इन फ्यूचर भी उस सीख को अप्लाई करके जिंदगी में बहुत सक्सेस की तरफ आगे बढ़ सको, या फिर बहुत सक्सेस आप हासिल कर सको। इसीलिए वो एक्सपीरियंस आपको दिया गया है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि अंदर की आवाज को सुनो, जो भी अंदर आइडियाज या फिर जो भी आपके अंदर से आपको सुनाई दे रहा है ना कि मुझे इस पाथ में जाना चाहिए या फिर मुझे न्यू कुछ अभी स्टार्ट करना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं डर लग रहा है, तो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि डरना नहीं है। वो जो भी अंदर से आपको पुश मिल रहा है ना किसी पाथ की तरफ जाने के लिए या फिर किसी ऑप्शन को चूज करने के लिए, वो एक्चुअली मदर यूनिवर्स करवा रही है, वो पुश मदर यूनिवर्स दे रही है, तो उस पर भरोसा रखो। एंड जहां पे आपके जो इनर वॉइस है वो आपको गाइड करी है, उस तरफ आपको चलते जाना है, ठीक है। सॉरी गाइस, तो फिर चलिए देख लेते हैं यहां से भी आपको क्या मिलता है मैसेज। A new start is coming. Wow. सी वो ही मैसेज माँ ने भी, मतलब मदर यूनिवर्स ने भी बता दिया कि यस, अ न्यू स्टार्ट इज कमिंग फॉर यू गाइज, ठीक है। क्यों इतना चिंता करना है, क्यों ही डरना है, बिल्कुल भी नहीं डरना है। आप अगर न्यू कुछ स्टार्ट डर के मारे अगर आप न्यू कुछ स्टार्ट नहीं कर रहे हो, तो जिस न्यू स्टार्ट के लिए आप लोग वेट कर रहे हो वो तो आप लोग ग्रैब ही नहीं कर रहे हो, वो तो आप लोग आने मतलब इनवाइट नहीं कर रहे हो, ठीक है। मैं ऐसे बोलती हूँ कि इनवाइट आप कर रहे हो, बट जब वो आ रहा है आपके सामने आप उसको ग्रैब नहीं कर रहे हो, तो कैसे चलेगा, राइट। तो इसीलिए आपको शायद ये बोला जा रहा है कि अ न्यू स्टार्ट इज कमिंग एंड उसको ग्रैब करो, भरोसा रखो। वही चीज मैंने यहाँ पर भी कहा कि मदर यूनिवर्स जो भी आपके पास अभी आ रहा है ना, उसको ऐसे लेना है कि ये मदर यूनिवर्स ही भेज रही है, ठीक है। तो इसको ग्रैब करना है, भरोसा रख के ग्रैब करना है कि माँ अब आप भेज रहे हो तो ये बिल्कुल सही है। ऐसे सोच के आपको बिल्कुल डरना नहीं है, ठीक है। जो हो गया है वो पास्ट है, अभी आपको न्यू कुछ ग्रैब करके आगे बढ़ते जाना है, ठीक है। ये आपके लिए आ रहा है, ओके। एंड यस, मुझे ये भी दिख रहा है कि अगर न्यू कुछ स्टार्ट करने के बारे में आप लोग सोच रहे हो, तो यस, आप लोग बेशक स्टार्ट कर सकते हो। दिस वुड बी अ वेरी गुड टाइम, ठीक है, फॉर योर करियर। और स्टार का भी कार्ड है, तो यस, हीलिंग आ रही है, ठीक है। जहां पर मैंने कहा ना कुछ इश्यूज से आप लोग गुजर रहे थे, वो हील होने वाला है, तो ये हीलिंग आ रही है। तो विशेस फुलफिलमेंट का कार्ड है ये। तो अगर कुछ न्यू स्टार्ट करना चाहते थे या फिर चाहते हो, तो वो बेशक आप लोग कर सकते हो। दिस टाइम इज अ वेरी गुड टाइम फॉर योर करियर। तो आप लोग बेशक न्यू कुछ स्टार्ट कर सकते हो। कुछ रिस्की नहीं है, कुछ ज्यादा डरना नहीं है, भगवान पे भरोसा रखो। एंड बस इतना भरोसा रखो कि भगवान ने ही आपको जो भी आइडियाज आपके अंदर आपको मिल रहा है ना, वो भगवान ही आपको प्रोवाइड रहे, तो उस पर आगे बढ़ते चलो, ठीक है। तो दैट्स ऑल फॉर यू। आई होप कि दिस रीडिंग वुड हेल्प यू इन सम वे। अगर ये रीडिंग अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में मदर यूनिवर्स को या फिर हायर पावर्स को एक ग्रेटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा, शेयर जरूर कर दीजिएगा इस रीडिंग को अपने फैमिली मेंबर्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ। एंड यस, अगर अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड इस साइनलाइट 777 टैरो फैमिली का हिस्सा बन जाइएगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच, सेंडिंग यू लॉट्स ऑफ लव, लाइट, ग्रेटिट्यूड एंड ऑल ऑफ द बेस्ट विशेस फॉर यू। थैंक यू।